हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनैना शर्मा। आज की वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 11 का पोएम नंबर 1 ए फोटोग्राफी को एक्सप्लेनेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। जो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, उसी तरह आज हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसका फर्स्ट स्टांजा कुछ इस प्रकार है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड द सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो। कि इसमें जो कार्डबोर्ड है उसका मीन्स है कि ये गद्दे का टुकड़ा जिस पे फोटोग्राफ चिपकाई हुई है, जिसके बारे में बताया गया। उसके अंदर दो लड़कियां जो मेरी माता की कजन्स थी। मेरी माता मीन्स पोइट की मदर और उनकी कज़न्स, यानी इस फोटोग्राफ में पोइट की मदर और उनकी जो दो मासी है वो। पैडलिंग मीन्स होता है वॉकिंग ऑन द सैंड फ्रंट ऑफ ए सी, विच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, कि उन दोनों ने मेरी माता का हाथ पकड़ रखा है और जो मेरी माता है वो सबसे बड़ी है। इन तीनों में से मेरी जो माता है वो सबसे बड़ी है और जो 12 ईयर की है। नेक्स्ट स्टांजा है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। इसके अंदर क्या बता रहे हैं, जो तीनों जो फोटो में जो फोटोग्राफ है उसके अंदर जो तीनों लड़कियां हैं वो उनकी जो हेयर्स हैं उनके फेस पे आ रही हैं। इसका मतलब है कि या फिर हो सकता है कि वहाँ पे तेज़ हवा चल रही है जिसके कारण उनके जो हेयर्स हैं उनके मुंह पे आ रहे हैं और जो उनकी अंकल है वो कैमरा से उनकी पिक क्लिक कर रहे हैं। फिर बताते हैं कि जो कवि के पैदा होने से पहले उनकी मदर का एकदम एक स्वीट फेस था, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, उनकी एज बढ़ती है, तो उसके कारण फेस पे झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। लेकिन जब बाल्यावस्था में कोई इंसान होता है तो उनका फेस एकदम क्यूट होता है। इसके बाद क्या बोलते हैं, एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंजलेस। इसका मतलब है कि जो समुद्र है कि वो कम परिवर्तनशील होता है, कि जैसे जो समुद्र आज है वही कल रहेगा, लेकिन हम मानव जाति, हमारा जो अस्तित्व है वो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। नेक्स्ट आंसर है सम 20-30 ईयर लेटर सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट सी बीटी एंड डोली। यहाँ पे बीटी एंड डोली उन दोनों की कज़न सिस्टर है। सी एंड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन हिज हर लाफ्टर बोट रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ फ्लोर्स। कि 20-30 सालों के बाद वो उन जो स्नैपशॉट है, जो पिक्चर है, उनको देख के हंसती है और कहती है देखो बीटी और डोली को, उनको देखो, उनकी ड्रेस को देखो, जब हम बीच पे गए थे तब की फ़ोटो बता रहे हैं यहाँ पे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो क्योंकि वो बड़ी हो गई तब उनका जो सी हॉलीडे पे जब वो गए थे तब वो बाल्यावस्था में थी, लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं। और मेरा जो पास्ट है उनकी हंसी, क्योंकि उनकी जो माता है उनकी डेथ हो चुकी है इस एक्सीडेंट से। जो दोनों ही, उनकी माता और जो कवि है, वो दोनों ही डिसअपॉइंटेड हो रहे थे। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट आंसर में क्या होता है, नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंसेस। इसमें बताया गया है कि ना उनकी जो मृत्यु को काफ़ी ईयर हो चुके हैं, कितनी, अब यहाँ पे डायरेक्टली ये बात नहीं बोली गई है कि कितने ईयर हो चुके हैं, इन्होंने उनको घुमा के बोली है कि जिस तरह जो फोटोग्राफ थी उसमें जितनी उनकी आयु है उतने ही उनकी डेथ को ईयर्स हो चुके हैं। उस फोटोग्राफ में उनकी उम्र 12 साल थी, तो उनकी मृत्यु के ये बताना चाह रहे हैं कि 12 साल हो चुके हैं। कि जो इसके, ये एक प्रकृति का लॉ है, ये प्रकृति का नियम है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। कि जिसे
जिसका जन्म हुआ है वो निश्चित है कि उसकी मृत्यु होएगी। तो इस पे कुछ नहीं कह सकते हम, सिर्फ शांति और शांति। इसके अलावा हमारे पास जो भी शब्द हैं वो कम है, मतलब हम कह ही नहीं सकते, कुछ भी शब्द नहीं है हमारे पास इसके कहने के लिए, फिर इसको डिफ़ाइन करने के लिए। इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पोएम थी, आपको ये अच्छी तरह समझ आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।